आपको भी आपके साथ वालों को खांसी शुरू हो गई है। पता नहीं इलेक्शन में खांसी आती है। आती दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है कि क्या है। आपको भी आपके साथ वालों को भी खांसी शुरू हो गई है। गमछा लगा है। पता नहीं दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है कि क्या है। कुछ तो है ऐसा। देखिए आपके पड़ोस में भी खांसे हैं वो भाई साहब। नहीं हमें लगता पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा है। हमें पोल्यूशन वाला ये मामला तो नोएडा हम आ गए। थोड़ा सा पोल्यूशन है दिल्ली में। इलेक्शन में खांसी आती है। आती है बिल्कुल। इतना दिन भर आदमी बोलता है, दिन भर 10-15 सभाएं होती रहती है, मीटिंग्स होती रहती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि पटपटगंज की हमारी जो जनता है, मैं उसको इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सारे लोग जितने जितना प्रेम आज मुझे वहां मिला, हर आदमी, मतलब क्या बिहार का आदमी, क्या यूपी का आदमी, क्या उत्तरांचल का आदमी, ऐसे मुझसे लोग वहां कहते थे कि अरे भैया ये आपको सपोर्ट। हर आदमी, ऑटो वाला, रिक्शे वाले, उतर के चले आते हैं, भैया ओझा भैया नमस्ते। अरे भैया हम आपके साथ चलेंगे। मैं अपनी रैली में किसी को बुलाता उलाता नहीं हूं, कि ऐसा नहीं कि 50 लड़के वहां बुला लिए, 100 लड़के वहां। लोकल लोग। परसों एक अम्मा मेरे साथ टहल रही थी, मुझे उन्हें मना करना पड़ा कि आप जाओ, आप काहे। अरे नहीं भैया, हम आपका गीता वाला शो देखते हैं भैया, आप कितना बढ़िया गीता पढ़ाते हैं। तो मैं इस मंच से पटपटगंज के लोगों को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतना साथ मेरा दे रहे हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या यूनिक फैक्टर है जो आपको, अगर जीते आप तो, मिलनसार होना, सोशल मीडिया फेमस होना, या आपके वायरल वीडियोस के जरिए लोग कनेक्ट होना? अगर मैं वहां से जीता तो वो पटपटगंज की जनता की जीत होगी कि उन्होंने एक शिक्षक को इम्पोर्टेंस दिया और अपने बच्चों के भविष्य को इम्पोर्टेंस दिया, और मुझसे बहुत बड़ी आशा की कि भैया देखो, हमने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है, तुम एक शिक्षक हो और तुम कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के जीवन का उद्धार करोगे। ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट हम और क्लियर करते जल्दी। छोटे छोटे सर है। एक था गाली देना अच्छी बात है। शादी में दी जाती है। हाँ, हमारे यहाँ तो हाँ, गरियाया आता, प्रेम है, बिना गाली के स्वागत ही नहीं होता। तो गाली जो है खांसी बढ़ वो गई। प्रेम का भी सूचक है। हमने तो पंकज जी से पूछा था, पंकज त्रिपाठी जी से, कि आप भी गरियाए गए थे? कहे बहुत जबरदस्त। हम के भाभी तो बंगाल की हैं। कहे परिवार बिहार एक था ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की पक्ष वाले नाम लिख के ले जाते हैं कि फलाने हैं, ये दूल्हे के फूफा हैं, ये दूल्हे के मौसा, सबको गरियाते हैं। अच्छी परंपरा। वैसे गरियाना ठीक है। 3 लोग आपको गाली देते हैं। कौन कौन? एक आपके बचपन के दोस्त देते हैं, वो जो नर्सरी से आपके साथ पढ़े, वो देते हैं। एक आपके ससुराल पक्ष वाले देते हैं प्रेम में, और एक हिजड़े, अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो गाली देते हैं। जैसे हिजड़ा अगर है, आपने उसको नाराज कर दिया तो वो गाली देगा। तो 3 लोग गाली देते हैं। ओके। ये आपने कहा स्ट्रगल पेन नहीं स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। काहे? ताकत जो पैदा होती है, जैसे जितना ताकत अफ्रीका के लोगों में है, उतना ताकत यूरोप के लोगों में नहीं है। अरे हम इतनी दूर काहे जाए, दिल्ली के जितने रेड लाइट हैं, सब बच्चे नंग धड़ंग घूमते रहते हैं, ना किसी को इन्फेक्शन होता है, ना किसी को रोग होता है। तो जितनी अंदर लड़ाई चलेगी उतनी बाहर ताकत बढ़ेगी। ये पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पाते। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भगवान राम। राजा के बेटे हैं, 14 साल तपस्या करते हैं, तो श्री राम से क्या बन जाते हैं? प्रभु राम बन जाते हैं। ताकत पाने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है कि आप संघर्ष को अपने जीवन का दर्शन बनाओ। संघर्ष ही सफलता कुंजी है, बचपन में लिखते थे। बिल्कुल। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। ठीक है।